हेलो एंड वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल भैया। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पीडीसी सब्जेक्ट का जो सीरीज चल रहा था आईजीबीटी। आईजीबीटी क्या होता है, आईजीबीटी का जो वर्किंग है, वर्किंग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे एंड इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक, वो भी अपन यहाँ पे इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे तो पहले आप जाकर देख लीजिएगा, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पावर डिवाइस एंड सर्किट नाम से। ठीक है, सिमिलरली पैरेलली आपने सीरीज चला है सेलुलर नेटवर्क का, वो भी आप देख सकते हैं, चैनल आपको चैनल पे प्लेलिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एंड अगर आपको इन डिटेल प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट में देखना है तो आप विजय अकेडमी ऐप में जाके वहाँ से आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं एंड आपको ऑफर स्टूडेंट सपोर्ट से मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी ऑफर चाहिए तो स्टूडेंट सपोर्ट को एक बार मैसेज कीजिए एंड कोई भी प्रॉब्लम आए आप स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कीजिए, जिससे आपको जल्दी जल्दी अपडेट मिल जाएगा एंड आपका जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आईजीबीटी। इंसुलेटेड या आइसोलेटेड बोल सकते हैं, इंसुलेटेड बोल सकते हैं, गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, अब ये क्या होता है पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, फुल फॉर्म हो गया अपना आईजीबीटी का तो हो गया इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इट इज अ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मॉसफेट एंड बीजेटी। किसका कॉम्बिनेशन होता है? मॉसफेट एंड बीजेटी का कॉम्बिनेशन होता है। मॉसफेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? हाई इनपुट इंपीडेंस एंड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। बीजेटी क्या होता है? लो ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा अपना आईजीबीटी। आईजीबीटी ऑफर इजी गेट ड्राइव एंड हाई करंट हैंडलिंग कैपेसिटी, हाई करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये मॉसफेट एंड बीजेटी का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉसफेट एंड बीजेटी, राइट। मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, देन बीजेटी क्या हो जाएगा? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मॉसफेट, कलर चेंज करते हैं, मॉसफेट एंड आई बीजेटी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? आईजीबीटी। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डायग्राम लिया मैंने एंड इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले कंप्लीटली क्या होता है। एंड जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, आप जितना डायग्राम बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग अपने को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब एक डायग्राम अगर आप डायग्राम के थ्रू आप पढ़ने का ट्राई करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम में हमने क्या क्या दिखा है, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कलेक्टर से। क्या दिखा अपना? लोअर मोस्ट लेयर कौन सा होता है? पी प्लस लेयर, पी प्लस लेयर। एंड पहले आप देख लेते हैं, इट इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। कौन से थ्री टर्मिनल है? गेट, कलेक्टर एंड इमिटर। क्या होता है? इट इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। टर्मिनल है गेट टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल एंड इमिटर टर्मिनल। थ्री टर्मिनल डिवाइस हो गया, फर्स्ट का वर्किंग हो गया। देन नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे बॉटम लेयर। बॉटम लेयर क्या है अपना? पी प्लस सबस्ट्रेट, पी प्लस सबस्ट्रेट। इट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्शन लेयर। क्या होता है? इंजेक्शन लेयर के नाम से भी अपने यहाँ पे पी प्लस सबस्ट्रेट लेयर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, एंड इट इंजेक्ट द पॉजिटिव चार्ज कैरियर, एंड जो होल्स है उनको इंजेक्ट करता है ना अपर लेयर्स में क्या करता है? इंजेक्ट करने का काम करता है होल्स को इन ऑन ड्यूरिंग द ऑन स्टेट कंडीशन, यानी जो आईजीबीटी टर्न ऑन होगा उस कंडीशन में क्या होगा? होल्स को इंजेक्ट करेगा, अपर लेयर्स में होल्स इंजेक्ट करेगा, राइट। ये हो गया अपना रीजन। नेक्स्ट क्या अपना? सॉरी यस, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पी प्लस सबस्ट्रेट के ऊपर क्या दिख रहा है अपना? पी प्लस सबस्ट्रेट के ऊपर अपने यहाँ पे दिख रहा है ड्रिफ्ट रीजन, एंड जो ड्रिफ्ट रीजन किसके बीच में होता है? एंड जंक्शन J1 बिटवीन इंजेक्शन लेयर एंड ड्रिप लेयर। जंक्शन J1 इज इंजेक्शन लेयर एंड जंक्शन बिटवीन इंजेक्शन लेयर एंड ड्रिप लेयर। ड्रिप लेयर एंड इंजेक्शन लेयर के बीच में जंक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? J1 से कंसीडर करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट जो आपको N माइनस लेयर दिख रहा है, N माइनस लेयर जिसको ड्रिप लेयर बोलते हैं, ये किसको डिफाइन करता है? इसकी वजह से क्या देगा अपना? द रीजन सपोर्ट कलेक्टर इमीटर करंट, जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है उसको सपोर्ट करता है, एंड द थिकनेस ऑफ दिस रीजन, एन माइनस रीजन, उसका इसको डिपेंड करता है वोल्टेज रेटिंग, जो आईजीबीटी का वोल्टेज रेटिंग होगा, या जो अपना मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो वोल्टेज का क्या रेटिंग होना चाहिए, कितना वोल्टेज अप्लाई करना चाहिए, वो रेटिंग किस पे डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ ड्रिप लेयर की थिकनेस पे क्या होता है? वोल्टेज रेटिंग डिपेंड होती है आईजीबीटी का। आईजीबीटी रेटिंग डिपेंड, वोल्टेज रेटिंग डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ एन माइनस लेयर या ड्रिप लेयर, राइट। देन ऑन द टॉप एन माइनस लेयर के ऊपर टॉप में क्या अपने यहाँ पे पी रीजन है, पी टाइप रीजन है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बॉडी रीजन। इट इज ऑल्सो नोन एज बॉडी रीजन। एन माइनस रीजन के टॉप मोस्ट क्या अपना है? टॉप एन माइनस लेयर के पी रीजन, पी टाइप रीजन, एंड इट दैट दिस रीजन कंट्रोल द चैनल फॉर्मेशन। चैनल फॉर्मेशन कहाँ होता है? पी प्लस रीजन, इस पे ही क्या होता है? यहाँ पे चैनल फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है? चैनल फॉर्मेशन होता है। कंट्रोल किसके होता है? यहाँ पे पी रीजन के ऊपर जो एन प्लस क्या दिखा अपने पास? yes, it is also known as body region, and n minus region के ऊपर क्या है अपना? p type of region है, and it is a channel inversion occur here। channel और inversion या जो channel form होता है वो कहाँ होता है? n p region के ऊपर रहता है। यहाँ पे क्या होता है? form होता है, right। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। then and it is a internal BJT। ठीक है, आपने इंटरनल BJT है, जैसे NPN BJT क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं NPN, ये क्या होता है? NPN, ये क्या है? टू टाइप्स ऑफ अपने यहाँ पे बीजेटी है, टू बीजेटी को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल बीजेटी को रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ क्या देखा था? आईजीबीटी का होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर मॉसफेट एंड बीजेटी। तो बीजेटी क्या अपना? एनपीएन, एनपीएन ये क्या है? ट्रांजिस्टर है जो बीजेटी होता है, राइट। ये हो गया इंटरनल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल बीजेटी, राइट।
नेक्स्ट अपने क्या है, इनसाइड द पी रीजन, पी रीजन के इनसाइड क्या अपना एन प्लस रीजन आर डॉट या डिफ्यूज होते हैं, एन प्लस रीजन आर डिफ्यूज इनसाइड द पी टाइप ऑफ रीजन, या जिसको बॉडी रीजन बोलते हैं, बॉडी रीजन में क्या होता है एन प्लस रीजन डिफ्यूज होते हैं। एंड द एन प्लस रीजन आर कनेक्टेड टू इमिटर टर्मिनल, इमिटर टर्मिनल बाय मेटल कॉन्टैक्ट, कहते हैं इमिटर टर्मिनल से कनेक्ट होता है एन प्लस रीजन आर कनेक्टेड टू द इमिटर टर्मिनल, या एन प्लस रीजन आर कंसिडर्ड एज इमिटर टर्मिनल, राइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है SiO2 लेयर, SiO2 लेयर का वर्किंग क्या होता है, इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकली आइसोलेट द गेट टर्मिनल टू द पी सबस्ट्रेट, पी टाइप में जो रीजन है उसको गेट टर्मिनल से सेपरेट करने का, डिफरेंट करने का, आइसोलेट करने का वर्क होता है इसका SiO2 लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड गेट टर्मिनल को क्या करता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने का काम करता है SiO2 लेयर, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने का काम करता है, राइट। ये हो गया कंप्लीट अपना वर्किंग। अब जो अपना कंस्ट्रक्शन हो गया, एंड कंस्ट्रक्शन के बाद अपन यहाँ पे वर्किंग देखेंगे। जो कंस्ट्रक्शन में वही लिखना होता है आपको जो यहाँ पे डायग्राम में अपने ड्रॉ किया, एंड जो कनेक्ट किसकी हेल्प होता है, मेटल कॉन्टैक्ट की हेल्प होता है, राइट। क्योंकि हमने कंप्लीट वर्किंग देख लिया, एंड सिंबल्स आपको बनाना आना चाहिए, सिंबल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कलेक्टर, गेट एंड इमिटर टर्मिनल, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ये कंप्लीट वर्किंग हो गया, जितना अपने डायग्राम में दिख रहा है वो आपको कंस्ट्रक्शन याद रखना है। देन अब बात करते हैं जंक्शन कौन कौन से है। J1 जंक्शन है अपना, J1 जंक्शन है किसके बीच में, अपना P प्लस सबस्ट्रेट एंड N माइनस ड्रिप लेयर, ये P प्लस एंड N माइनस के बीच में क्या दिखा, जंक्शन J1 है। सिमिलर टाइप से जंक्शन J2 का है P बॉडी रीजन एंड N माइनस रीजन, N माइनस रीजन एंड P बॉडी रीजन है, यहाँ पे क्या दिखा, जंक्शन J2। नेक्स्ट जंक्शन J3, जंक्शन बिटवीन P बॉडी रीजन एंड N प्लस इमिटर रीजन, जो N प्लस इमिटर रीजन है वहाँ पे क्या दिखा, बॉडी रीजन एंड N प्लस इमिटर रीजन के बीच में जो जंक्शन है उसको J3 से डिनोट, इट इज अ 3 जंक्शन डिवाइस, राइट। नेक्स्ट वर्किंग की बात करते हैं, क्या हमारा 2 टाइप से वर्किंग होती है, या तो ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट। तो ऑफ स्टेट कंडीशन क्या होता है, व्हेन Vg इक्वल्स टू 0 एंड जो गेट वोल्टेज है, गेट पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इमिटर गेट वोल्टेज इक्वल्स टू 0, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट होगा। यहाँ पे कोई भी चैनल फॉर्म नहीं होगा, नो इन्वर्जन ऑफ चैनल, कोई चैनल फॉर्म नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा, कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा, तो क्या अपना IGBT टर्न ऑफ होगा। गेट टर्मिनल इज ओपन, एंड गेट टर्मिनल पे कोई करंट अप्लाई नहीं या वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, क्या ओपन है, एंड यहाँ पे कोई भी चैनल फॉर्म नहीं होगा, राइट, नो चैनल फॉर्म में। देन जंक्शन J2 इज रिवर्स बाइस, जो जंक्शन J2 है, J2 क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स बाइस में होगा, किस कौन सी कंडीशन में होगा, रिवर्स बाइस कंडीशन में होगा, राइट। इमीटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, जो इमीटर कौन सा टर्मिनल है, इमीटर टर्मिनल ये कौन से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VCC, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VCC, एंड नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम इमीटर टू ड्रेन, यानी इमीटर से क्या जाएगा, अपना इमीटर टू ड्रेन या कलेक्टर तक क्या हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे, उस कंडीशन में टर्न ऑफ रहेगा, IGBT रिमेन ऑफ, एंड कलेक्टर इमीटर करंट 0, कलेक्टर करंट 0 हो जाएगा इन IGBT, एंड IGBT इज रिमेन ऑफ। व्हेन वी अप्लाई VG, जो गेट इमीटर वोल्टेज है वो हमने अप्लाई किया, देन उसके बाद क्या देगा, थ्रेशोल्ड लेवल के बाद ही क्या होता है, टर्न ऑन होता है, राइट। एंड व्हेन VG इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्रेशोल्ड, एंड जो अपना गेट इमीटर वोल्टेज है या गेट वोल्टेज है वो क्या जाएगा, अपना थ्रेशोल्ड लेवल से हाई है, उस कंडीशन में क्या जाएगा, IGBT टर्न ऑन होगा। पॉजिटिव गेट वोल्टेज क्रिएटेड एट N टाइप ऑफ इन्वर्टर, एंड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एंड ये क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, उस कंडीशन क्या अपना चैनल फॉर्म होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम N प्लस इमीटर टू कहाँ फ्लो होगा, चैनल से N माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का पाथ कहाँ से होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का पाथ होगा, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन्स के पाथ की वजह से क्या जाएगा, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्या जाएगा अपना कलेक्टर एट पॉजिटिव टर्मिनल फॉरवर्ड बाइस, जंक्शन J1 क्या जाएगा, अपना फॉरवर्ड बाइस में होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से कलेक्टर कनेक्ट है, एंड नेगेटिव टर्मिनल से क्या इमीटर कनेक्टेड है। देन होल्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम P प्लस, या जो P प्लस रीजन या P प्लस सबस्ट्रेट या जिसको हमने इंजेक्शन लेयर बोला था, उसमें क्या करता है, होल्स पॉजिटिव चार्ज के उनको इंजेक्ट करने का काम करता है अपर लेयर्स में या ड्रिप लेयर में, ठीक है। इन ऑन कंडीशन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दैट रिड्यूस द ड्रिप रीजन, या ड्रिप रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ड्रिप जो करंट को फ्लो होने के लिए जो डिस्टर्बेंस आ रहा है वो क्या जाएगा, अपना रेजिस्टेंस वो क्या जाएगा, रिड्यूस हो जाता है, ड्रिप रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है। देन हेंस IGBT टर्न ऑन एंड करंट फ्लो कलेक्टर टू इमीटर, कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, पे फ्लो हो जाएगा कलेक्टर टू इमीटर टर्मिनल तक करंट फ्लो होने लग जाता है, राइट। तो हमने डायरेक्शन यहाँ पे डिनोट किया है कलेक्टर करंट का, राइट। ये क्या होगा, कलेक्टर करंट स्टार्ट फ्लो, ये दो ही कंडीशन होती है वर्किंग की। एंड अब बात करते हैं जो मेन इंपोर्टेंट, ये हमने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हमने देख लिया। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जिसमें जितने भी हमने यहाँ पे 3 टर्मिनल डिवाइस से 3 जंक्शंस होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, एंड इस टर्मिनल्स में क्या जगह लेयर्स कौन कौन से होते हैं, एंड किस लेयर का क्या वर्किंग होता है वो हमने देख लिया। देन उसके बाद हमने वर्किंग देखा, एंड गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या जगह अपना चैनल फॉर्म होगा, एंड अगर हमने गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं किया तो क्या जगह नो चैनल फॉर्म एंड IGBT रिमेन ऑफ, राइट। अब वर्किंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IGBT की स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टाइप से मोस्फेट की तरह रहती है, एंड जस्ट क्या जगह अपने यहाँ पे कलेक्टर इमीटर करंट जो वोल्टेज है उसको कैसे डिपेंड होता है, कलेक्टर करंट,
स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टडी स्टेट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर IGBT रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होता है या ग्राफ होता है वो क्या जाएगा? स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक, राइट। एंड विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VG यानी गेट इमीटर वोल्टेज पे डिफरेंट वैल्यूज पे कैसे चेंज हो रहा है अपना कलेक्टर करंट, राइट। ये क्या होता है? स्टडी स्टेट कैरेक्टर। 3 रीजंस होते हैं मेनली। 3 रीजंस कौन कौन से होते हैं? 3 रीजंस होता है, फर्स्ट रीजन होता है अपना कट ऑफ रीजन। नेक्स्ट पेज लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट रीजन होता है अपना कट ऑफ रीजन। कंडीशन क्या होता है इसके लिए? कंडीशन कट ऑफ रीजन में क्या जाएगा? कोई भी करंट यहाँ पे कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा। कलेक्टर करंट कब नहीं फ्लो होगा? व्हेन VG इज लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा? गेट इमीटर वोल्टेज इज लेस देन VC। कलेक्टर इमीटर क्या जाएगा? अपने ऐसे ध्यान रखते हैं VGE थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड लेवल से क्या होगा? कम होगा, यानी जो गेट वोल्टेज है, गेट वोल्टेज इज लेस देन थ्रेशोल्ड लेवल। उस कंडीशन में क्या जाएगा? नो करंट फ्लो होगा, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, नो चैनल फॉर्म, चैनल फॉर्म, कोई भी चैनल फॉर्म नहीं होगा। चैनल फॉर्म नहीं होगा तो क्या जाएगा? कोई करंट नहीं फ्लो होगा। एंड जो IGBT है वो एक्ट एज ओपन स्विच। क्या जाएगा? IGBT एक्ट एज ओपन स्विच। ये क्या जाएगा? अपना जो कट ऑफ रीजन होता है, कट ऑफ रीजन जो फर्स्ट रीजन होता है व्हेन वी IGBT इज टर्न ऑन। IGBT क्या होता है? ऑफ होता है। ऑफ की कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? व्हेन वी अप्लाई द गेट VGC यानी जो VG है गेट इमीटर वोल्टेज है वो अप्लाई किया, देन उसका वैल्यू लेस देन है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद ही क्या होता है? टर्न ऑन होता है या चैनल इन्वर्जन स्टार्ट होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड लेवल से कम है यानी कम है तो इसके कंडीशन क्या जाएगा? नो चैनल फॉर्म एंड नो करंट फ्लो। नेक्स्ट रीजन होता है अपना ओमिक रीजन। सेकंड रीजन होता है अपना ओमिक रीजन, जिसको लीनियर रीजन भी बोलते हैं। ओमिक जिसको लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर रीजन भी बोलते हैं। कंडीशन क्या होता है लीनियर रीजन का? जस्ट कंडीशन याद रखना है आपको एंड आप वर्किंग इजीली लिख सकते हैं। when VG या कलेक्टर इमीटर वोल्टेज लेस देन VG माइनस VGET थ्रेशोल्ड। क्या जाएगा? VG थ्रेशोल्ड। जो कलेक्टर इमीटर का वोल्टेज है, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इज लेस देन टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जो VG यानी गेट वोल्टेज हमने अप्लाई किया, गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा ही है, उस कंडीशन में क्या जाएगा? अपना टर्न ऑन होगा। यहाँ पे क्या जाएगा? IGBT टर्न ऑन होगा। स्टार्ट कंडक्शन, कंडक्शन क्या होगा? स्टार्ट करेगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा? यहाँ पे चैनल फॉर्म होगा, चैनल इन्वर्जन, चैनल इन्वर्जन होगा। एंड कलेक्टर करंट स्टार्ट फ्लो, कलेक्टर करंट स्टार्ट फ्लो। एंड कैसे फ्लो होगा? यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा। एंड किस पे डिपेंड होगा? यहाँ पे कलेक्टर इमीटर वोल्टेज एंड गेट इमीटर वोल्टेज दोनों पे क्या होगा? यहाँ पे डिपेंड होता है। इस कंडीशन में क्या जाएगा? IC collector current depends on VC collector emitter voltage and VG gate emitter voltage दोनों पे क्या होता है? यहाँ पे डिपेंड करता है। एंड इस कंडीशन में क्या होता है अपना IGBT एक्ट एज स्विच। IGBT एक्ट एज या तो ऐसे लिख सकते हैं कंट्रोल रजिस्टर एंड स्विच, ओनली स्विच की तरह भी करता है। क्या जाएगा? एक्ट एज स्विच, एक्ट एज स्विच, राइट। ये हो गया अपना सेकंड रीजन ओमिक रीजन। नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं अपना नेक्स्ट एंड थर्ड रीजन है। थर्ड रीजन क्या होता है? अपना एक्टिव रीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या हो रहा है? अपना करंट जो कलेक्टर करंट है वो क्या जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। लेवल के बाद क्या जाएगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो जाता है। कंडीशन पहले देख लेते हैं। कंडीशन जो आपने सेकंड देखा था उसका अपोजिट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या होता है? एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन क्या होता है? कंडीशन क्या होता है? VCE कलेक्टर इमीटर वोल्टेज ग्रेटर देन VGE कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इज ग्रेटर देन गेट इमीटर वोल्टेज। इस कंडीशन में क्या जाएगा? अपना करंट कलेक्टर करंट कांस्टेंट, कलेक्टर करंट बिकम कांस्टेंट हो जाएगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन ओनली VG। अगर हमने गेट इमीटर वोल्टेज इंक्रीज किया, गेट इमीटर वोल्टेज इंक्रीज हो जाए VG1 VG2 VG3, यहाँ पे क्या रहा है? कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है? VGE पे, गेट इमीटर वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है एक्टिव रीजन में, राइट। यस, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इस कंडीशन में IGBT एक्ट एज वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एम्पलीफायर। क्या जाएगा? वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। IGBT का जो हमारा थर्ड पॉइंट था, थर्ड रीजन था, कंट्रोलिंग रीजन था, जिसको स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक रीजन था, एक्टिव रीजन, एंड जिसको अपने यहाँ पे सैचुरेशन रीजन के नाम से भी जानते हैं।
राइट। आई होप कि आपको IGBT का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कहीं पे भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको जल्दी जल्दी अपडेट मिल जाते हैं। एंड अगर आपको कहीं पे भी कोर्स लेना है, कोर्स से इनरोल करना है, आपको प्रॉपर विदाउट कोई डिस्टर्बेंस एंड प्लस डाउट सपोर्ट के साथ में, एग्जाम के टाइम आपको डाउट सपोर्ट के चाहिए तो आप वीजा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर मिल जाएंगे। ठीक है, यस, मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।